हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है 10 क्लास के वीडियो लेक्चर में। चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे जिसका नाम था अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट, लवण जिसे हिंदी में कहते हैं। बच्चों NaCl भी सॉल्ट है, लेकिन NaCl के अलावा भी अनेक प्रकार के अनेक सॉल्ट होते हैं बच्चों। ठीक, तो ये मत समझ लेना सॉल्ट का मतलब NaCl है। NaCl के अलावा भी और भी हमारे पास तत्व हैं, यौगिक हैं। ठीक है बच्चों, यौगिक, तत्व नहीं यौगिक हैं हमारे पास। ठीक, सॉल्ट का निर्माण कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक अम्ल याद रखना है और एक क्षारक याद रखना है। दोनों को आपस में मिला दीजिए, लवण तैयार हो जाएगा। बहुत सारे सॉल्ट हैं, बहुत सारे अनगिनत सॉल्ट हैं, अनगिनत सॉल्ट। इतने सारे सॉल्टों को याद बिल भी आप नहीं रख पाओगे, तो एक काम करना है, आपको 2-4 अम्ल याद रखनी है जो मैं आपको बता चुका था। HCl, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। इन 2-4 अम्लों को याद कर लीजिए। 2-4 क्षारक याद कर लीजिए, NaOH, KOH, MgOH का होल टॉय, COH का होल टॉय। जब इन्हें याद हो जाएगा, अब इन्हें आपस में रिएक्शन करवा दीजिएगा, लवण तैयार हो जाएगा। लवण बनता कैसे है मैंने आपको क्या बताया? अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया करने से लवण का निर्माण होता है। बच्चों, लवण के साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। देख लेते हैं कैसे। हमारे पास कुछ अम्ल हैं, बहुत कॉमन अम्ल हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं इन्हें। तो HCl, HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। इनका बार बार यूज़ करूँगा। एक काम करता हूँ मैं, NaOH और KOH ले लेता हूँ। ठीक बच्चों, NaOH KOH एक ही जैसा है। फिर से NaOH और KOH ले सकते हो, NaOH ले सकता हूँ मैं। चलो NaOH ले लेता हूँ। ज़्यादातर बुक में NaOH होता है, NaOH ही ले लिया मैंने। ठीक, KOH भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सेम रिएक्शन है बच्चों। चार्ज लिख देता हूँ, H पे प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस, OH पे माइनस। तो प्लस माइनस जुड़ेगा, HOH से जुड़ेगा, ये प्लस है ये माइनस है, HOH से जुड़ जाने के बाद H2O बना लेगा। HOH जुड़ के H2O बनाता है। ये वाला प्लस इस वाला माइनस जुड़ जाएगा, NaCl, दो कंपाउंड बन गए NaCl और H2O। यहाँ देखते हैं, इस पे प्लस है तो OH से जुड़ जाएगा, H2O बना लेगा, सेम ऊपर वाले की तरह। K प्लस होता है, NO3 पे माइनस, तो ये वाला टर्म इससे जुड़ जाएगा, KNO3। इस पर भी प्लस है बच्चों, H पर प्लस, SO4 पर 2 माइनस, Na पर प्लस, OH पर 1 माइनस। प्लस वाला टर्म OH से जुड़ जाएगा, HOH से जुड़ के H2O बना लेगा ऊपर वाले की तरह। और NaSO4 से जुड़ जाएगा बच्चों, NaSO4। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। गलत इसलिए है क्योंकि बच्चों इस पर प्लस था, इस पर माइनस कैंसिल होगा, कोई बात नहीं। इस पर प्लस, इस पर माइनस कैंसिल होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इस पर प्लस है और इस पर 2 माइनस का है, तो 2 को आपको तिरछा करके लिखना पड़ेगा, Na2SO4। ठीक, सोडियम सल्फेट कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट कहेंगे, सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा। ये बच्चों ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को याद रखिएगा, ये एसिटिक एसिड यहीं से टूटता है, बिल्कुल यहीं से। ये बस टर्म है, इस टर्म को याद कर लीजिएगा। एसिटिक एसिड कहाँ से टूटता है? ये वाला H अलग नहीं होता, ये वाला H अलग होता है। H पे प्लस पहले की तरह से ही, OH पर O पर माइनस होगा बच्चों, इस Na पर प्लस, OH पर माइनस। HOH से जोड़कर H2O बना लेगा, H2 इधर लिख लिया मैंने। CH3COO जो है वो माइनस होने की वजह से वो Na से जुड़ जाएगा, CH3COO और Na। ठीक, सोडियम एसीटेट, इसका नाम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट कहते हैं। और चाहे और लिख सकते हैं आप। फिर से इन्हीं एसिड को लिख लेता हूँ मैं, HCl, HNO3, H2SO4 और CH3COOH। इस बार मैंने कुछ दूसरे क्षारक लिख लेते हैं हम। दूसरे क्षारक जैसे COH का होल टॉयज बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसे भी कहते हैं। और आपको अगर याद आया हो कुछ, चलो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। फिर से लिख लेता हूँ मैं, CaOH का होल टॉयज और फिर से NH4OH। मर्जी है, आप कैसा भी चाहे कुछ भी लिख सकते हो, तो आप घुमा फिरा के कुछ भी लिख सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है, कुछ अम्ल याद रखने हैं, कुछ क्षारक याद रखने हैं, उनको आपस में जोड़ देना है, आपके लवण तैयार हो जाएंगे बच्चों। इस पर +1, इस पर 1 माइनस का। ठीक, इस पर 2 प्लस का, इस पर 2, इस पे OH है, OH पर 1 होता है, माइनस का होता है। तो ये प्लस वाला टर्म
माइनस से जुड़ जाएगा, 1 OH से जुड़ जाएगा, सॉरी H OH से जुड़ जाएगा, H2O लिख लेता हूँ मैं, और Ca Cl से जुड़ जाएगा क्योंकि Ca पे प्लस है, इस पर माइनस है, Ca Cl से जुड़ गया। Ca पे 2 प्लस का चार्ज होता है, इस पर 1 माइनस का चार्ज होता है, 2 को तिरछा करके लिख देना है, CaCl2 आपका तैयार हो गया। अगले पे आते हैं, HNO3 है आपका, H पे 1 प्लस का है, NO3 पे 1 माइनस का है, NH4 पे +1 का है, OH पर 1 माइनस का है, तो H OH से जुड़ जाएगा, H2O बना लेगा, और NH4 NO3 से जुड़ जाएगा, NH4 NO3 प्लस का साइन लगा दिया, इस पे 1 प्लस का, इस पर SO4 पर 2 माइनस का, कैल्शियम पे 2 प्लस का, OH पर 1 माइनस का, तो H OH से फिर से जुड़ जाएगा, H2O बना लेगा, Ca SO4 से जुड़ जाएगा, Ca SO4 बना लिया, इस पर 2 प्लस का, जैसे भी बताया, SO4 पे 2 माइनस का, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पर प्लस का 1 था, इस पर 1 माइनस का था, दोनों कैंसिल होगा। यहाँ पे आते हैं, यहीं से टूटेगा, H पे प्लस का 1, OH पे माइनस का 1, NH4 पे 1 प्लस का, OH पर 1 माइनस का, तो H OH जुड़कर H2 बना रहा है, और CH3COO जो है वो NH4 बनाएगा, CH3COO NH4, CH3COO के साथ NH4 जोड़ दिया। इसे कहते हैं बच्चों कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, और NH4 को अमोनियम, और CH3COO को एसीटेट, तो पूरा नाम हो गया अमोनियम एसीटेट। आप चाहे इनका नाम लिख सकते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इन्हें ज़रा मैं बैलेंस कर लेता हूँ। Na दोनों तरफ इक्वल हैं, Cl भी दोनों तरफ इक्वल हैं, H दो हैं इस साइड में 2 H हैं, एक ऑक्सीजन। ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। दूसरे पे आते हैं, ये भी बैलेंस्ड है। इस पर चेक करते हैं बच्चों, एक सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, सोडियम बराबर हो गए। H देख लेते हैं बच्चों, 2 H ये 2 H 4 H इस साइड में आ गए, 2 यहाँ पे थे, 2 से और मल्टीप्लाई करके 4 यहाँ पर भी हो गए। ऑक्सीजन देख लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गए। यहाँ पे भी देख लेते हैं, 4 और 2 ऑक्सीजन 6 है। सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1। एसीटेट में CH3COO पूरा आ गया, Na 1 है, Na भी आ गया, H और OH मिलकर H2, ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। इस साइड में आते हैं, कैल्शियम 1, क्लोरीन 1 था, क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, H 2 और 2 4, 2 से ये मल्टीप्लाई करके, और हाइड्रोजन भी 2 हो गए। ऑक्सीजन देख लेते हैं, इस साइड में 2 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हैं। यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों NH4, यहाँ पे भी NH4 बराबर हैं, H और OH मिलकर H2 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। NO3 1 है, NO3 1 की रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। इस पर आ जाते हैं, कैल्शियम 1 है, SO4 1 है, यहाँ पे भी SO4 1 है, H2 और H2 कितने हो गए, 4 हो गए, 2 से ये मल्टीप्लाई करके 4 H हो गए, ठीक। ऑक्सीजन 2, ये वाले वो मत जोड़िए क्योंकि इसे आप जोड़ चुके हो। इसे पे इधर आ जाते हैं, CH3COO दिख रहा है, NH4 दिख रहा है, NH4 यहाँ पे भी है, HOH मिलकर H2 बना रहा है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। तो आपने क्या देखा, ये अम्ल थे, ये क्षारक थे, तो ये आपके बन गए लवण, ये जल। अम्ल क्षारक क्या बना रहे हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो एक छोटी सी बात में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या कि अम्ल प्लस क्षारक आपस में जब कभी रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद लवण का निर्माण होता है प्लस जल का बनता है। बच्चों, जब इस प्रकार की अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न जिस कंटेनर में करोगे वो कंटेनर गर्म पड़ जाता है, तो जो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, वो भी लिख देता हूँ मैं। अगला टॉपिक है आपका साधारण नमक, जिसे इंग्लिश में कॉमन सॉल्ट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट पूरा नाम है, सिर्फ सॉल्ट, कुछ लोग तो सॉल्ट नाम से पहचानते हैं, कहते हैं सॉल्ट है, तो सॉल्ट मतलब नमक ही है, ठीक। इसका उपयोग हम खाने में यूज़ करते हैं, खाने में सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें खाने में यूज़ किया जाता है, अचार में डाला जाता है, अचार काफ़ी दिन तक रहता है, इसे सुरक्षित रहता है। मांस, मछली, इनको काफ़ी दिनों तक, मतलब कई हफ्तों तक सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, इनका प्रिजर्वेशन करने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक से जो कीटाणु होते हैं, कीटाणु इन पर लगते नहीं हैं, फंगस लगती नहीं है, और ये सुरक्षित कई दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो साधारण नमक के और भी यूज़ हैं। साधारण नमक का इस्तेमाल साबुन बनाने में यूज़ करते हैं। साबुन में बनाने के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है सोडियम कार्बोनेट। उस सोडियम कार्बोनेट
को बनाने के लिए हम साधारण नमक का यूज़ किया जाता है। साधारण नमक तो एक ऐसा कंपाउंड है जिससे बहुत सारे अन्य कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला होगा जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सब बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है साधारण नमक की। साधारण नमक तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है हमारी पृथ्वी में, क्योंकि समुद्र जो होता है, समुद्र में साधारण नमक बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक ही नमक होता है। सारा सॉल्ट जो होता है, साधारण नमक जो हमारा हम देख रहे हैं आसपास में, हम खाने पीने में यूज़ करें, वो सब समुद्र से प्राप्त किया जाता है। समुद्र में इनका ढेर ढेर है, बहुत सारा बना हुआ। समुद्र का पानी जो खारा उत्पन्न होता है, इसी NaCl की वजह से होता है, इसी साधारण नमक की वजह से होता है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। समुद्र से प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो जो समुद्र का पानी आता है, उस पानी को इकट्ठा किया जाता है, समुद्र के पानी को, फिर उसका बाष्पीकरण करते हैं, मतलब रख देते हैं। तो सूर्य की जो ऊष्मा से, सूर्य के धूप से तो वो जो पानी होता है गर्म होता है, उसका बाष्पीकरण होना शुरू स्टार्ट कर हो जाता है, और पानी बाष्प बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वातावरण में चला जाता है। और जो नमक है, लवण, साधारण नमक है, वो रह जाता है वहाँ पर। तो नीचे जो साधारण नमक रह जाता है, उसे कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उस इकट्ठे हुए नमक को हम फैक्ट्री में भेज देते हैं। तो फैक्ट्री में क्या करते हैं, उस नमक का शुद्धिकरण करा जाता है, क्योंकि उस साधारण नमक में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड की भी अशुद्धियाँ होती हैं, तो उन सबको अलग किया जाता है। सिर्फ हमें NaCl प्रोवाइड कराया जाता है। जो कंपनियाँ हैं हमारी, टाटा कंपनी है, नमक टाटा का जो नमक इस्तेमाल करते हैं, तो उनका काम यही है कि समुद्र से पहले पानी इकट्ठा करना, उस पानी का वाष्पीकरण करना, तो मतलब धूप में रख देना, धीरे धीरे वो वाष्प बन के अपने आप उड़ जाएगी। तो जो नमक बचेगा, फिर उसका शुद्धिकरण करना, मतलब प्यूरिफिकेशन करना। सोडियम क्लोराइड उससे बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है। NaCl को हम प्रयोगशाला में किस तरह से बना सकते हैं, वो ज़रा देख लेते हैं। विधि है इसकी, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि को में आप ये लिखेंगे कि NaOH और HCl, इन दोनों को मिलाया जाता है। ये क्षारक है, ये अम्ल है। क्षार भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्षार भी है। तो क्षारक और अम्ल की आपस में अभिक्रिया होती है। रिएक्शन करने के बाद NaCl बन जाता है प्लस H2। ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है। प्रयोगशाला में जो बनाया जाता है वो कम अमाउंट में होता है। बड़े पैमाने में तो वो समुद्र के पानी से इकट्ठा बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल नहीं करते बड़े पैमाने बनाने के लिए, क्योंकि आप अगर मार्केट से लेने जाओगे NaCl को, साधारण नमक को लेने आओगे, तो ये 20 रुपये का, 25 रुपये का 1 किलो मिल जाता होगा। अगर आप NaCl बनाओगे प्रयोगशाला में, इनकी मदद से, NaOH और HCl की मदद से, दोनों ही महंगे कंपाउंड्स हैं, महंगे यौगिक हैं। पहले इन्हें मार्केट से लेकर आओगे, काफ़ी महंगे होंगे। अब फिर उनसे आप NaCl बनाओगे, जो काफ़ी सस्ता चीज़ है। तो महंगी चीज़ से सस्ती चीज़ हम नहीं बनाना चाहते। हम अगर प्रयोगशाला में बनाने को कहा जाता है, तो ये छोटे से अमाउंट में, कम अमाउंट में बना सकते हैं, बना के दिखा सकते हैं कि NaCl बन गया है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन बड़े पैमाने में बनाने के लिए हम समुद्र के जल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना होता है। तो प्रॉफिट समुद्र के जल से ही होगा आपका। ये अभिक्रिया, ऊपर वाली अभिक्रिया जैसे ये है, अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये जो NaCl होता है, समुद्र के जल के अलावा पृथ्वी में भी पाया जाता है, पृथ्वी की सतह में भी पाया जाता है। पृथ्वी की सतह की खुदाई की जाती है, जिससे प्राप्त हो जाता है। ये पृथ्वी की सतह में आया कहाँ से? ये ना, जो नमक आता है पृथ्वी की सतह में, ये काफ़ी साल पहले, काफ़ी साल का मतलब 1-2 साल नहीं, 100 साल नहीं, लाखों साल पहले समुद्र के सूख जाने से, समुद्र के इस पानी का जो सूख जाता है, तो वो सूखा पानी, मतलब सूख जाता है, तो समुद्र में जो सॉल्ट था, वो पृथ्वी में ही रह जाता है। तो पृथ्वी में फिर दब जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पानी तो वाष्प बन के उड़ गया, और जो सॉल्ट था उसके अंदर, जो लवण थे मौजूद, वो वहीं पर रह जाते हैं। और जो पृथ्वी धीरे धीरे ढक जाती है, पृथ्वी की सतह के नीचे पहुंच जाते हैं, उसकी खुदाई करने से जो नमक प्राप्त होता है, उसे इंग्लिश में रॉक सॉल्ट कहते हैं। क्योंकि खुदाई से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे ROCK, रॉक सॉल्ट कहा जाता है। ये में ज़्यादातर अशुद्धियाँ होती हैं, बैंगनी रंग की अशुद्धियाँ होती हैं बच्चों। NaCl को बड़े पैमाने पर समुद्र के जल का वाष्पीकरण करके प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग खाना बनाने में, अचार में करते हैं। मीट तथा फिश के प्रिजर्वेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रिजर्वेशन का मतलब संरक्षण के लिए किया जाता है, ताकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना लगे। क्योंकि बैक्टीरिया पहुंच जाएगा तो उसका वो फफूंदी पहुंच जाएगी, और वो सड़ने करने लगेगा। तो वो सड़ाने का जो काम होता है वो बैक्टीरिया करता है, और बैक्टीरिया नहीं पहुंचता नहीं है। अचार भी आपका सुरक्षित रहता है काफ़ी दिनों तक, और आपका मीट फिश भी काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहता है। अचार, इसका मतलब जो नमक होता है, प्रिजर्वेशन की
तरह काम करता है हमारा। धवन सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, साबुन आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी आप